हेलो एवरीवन। तो आज हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। सीक्वेंस को ऐसे डिनोट करते हैं। सीक्वेंस का साइन ऐसा होता है F1 F2 सो ऑन अप टू Fn और साइन क्लोज कर देंगे और सिंपली हम इस साइन के अंदर Fn भी लिख सकते हैं। यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं हम Fn को। ऐसे भी सीक्वेंस को डिनोट कर सकते हैं। और चलो अब कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं सीक्वेंस के और इसकी रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है -1 रेज़ टू पावर n और यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू n तक। तो सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे। -1 रेज़ टू पावर n की जगह 1 लिखेंगे। फिर -1 ही आएगा क्योंकि 1 F2 और यहाँ पर अब 2 पावर करेंगे। अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 1 हुआ। फिर F3 करके भी देखते हैं कि क्या आएगा। F3 अगर हम यहाँ पर क्यूब पावर लेंगे तो भी -1 आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर और नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है 1। अगर हम इवन नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव में आ रहा है 1। तो देखो हमारी रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या बनेगी। रेंज ऑफ सीक्वेंस हमारी सिर्फ -1 और 1 ही बनेगी और रेंज को जो है कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ये एक सेट होता है। द सेट ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस विदाउट रेपिटेशन एंड विदाउट रिगार्ड टू द पोजीशन ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिजिट्स होती हैं उनको हम ना रिपीट कर सकते हैं और उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन में मैं बता देती हूँ। अ फंक्शन f सच दैट n tends to r is called a sequence of real numbers. For each n belongs to natural number, the real f of n is denoted by fn। और आपको डिनोट करना तो मैंने सिखा ही दिया है कि सीक्वेंस को कैसे राइट कर सकते हैं। और अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं हम fn इज इक्वल टू 1 and belongs to नेचुरल नंबर। और ये जो हमने सीक्वेंस ली है यहाँ पर हमने कुछ पावर नहीं लिया तो यहाँ पर सिंपली हमारा रेंज ऑफ सीक्वेंस आ जाएगा 1, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। हमेशा याद रखना रेंज ऑफ सीक्वेंस हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर होती है। और थर्ड क्वेश्चन लेंगे fn इज इक्वल टू ब्रैकेट -1 होल रेज़्ड पावर n-1 और n फैक्टोरियल फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर यहाँ पर फिर से हम देखेंगे नेचुरल नंबर पुट करके। नेचुरल नंबर 1 2 सो ऑन अप टू n तक होते हैं ना। सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो आपको पता है समथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हम 1 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। और 1 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में भी 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 1 आ जाएगा इसी। ठीक है, अगर अब यहाँ पर हम 2 पुट करके देखेंगे। यहाँ पर -1/2 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल में ही आंसर रखते हैं। देखते हैं ये इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है। ठीक है,
वैसे ये हमारे पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस बन रही है क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, ना ये मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है ना मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहा है। वो मैं आपको आगे वाले वीडियोस में दिखाऊंगी कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के बारे में भी बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज ऑफ सीक्वेंस हमारे पास इनफाइनाइट आएगी क्योंकि जैसे जैसे हम नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे डिजिट हमारे पास इनफाइनाइट होती जाएंगी ना, तो इतने सारे की तो हम निकाल नहीं सकते, ये हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास रेंज ऑफ सीक्वेंस आ गई, और हमेशा याद रखना रेंज ऑफ सीक्वेंस को हम कर्ली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा।